प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चेयरपर्सन सेनेट कमेटी बराए खारजा उमूर और सेनेट में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी लीडर शहरी रहमान साहिबा, साबिक सफ़ीर रह चुकी अमेरिका में पाकिस्तान की तरफ से। हमाजहत शख्सियत हैं, सियासी तौर पर इनका तज्जिया और तजर्बा भी बहुत बड़ा है। जानने की कोशिश करेंगे जो दाखिली और खारजी उमूर हैं इस वक्त पाकिस्तान के, उन पर क्या राय रख रही हैं। बहुत शुक्रिया शहरी साहिबा आपका। आगाज़ तो पहले यहीं से कर लेते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतवक्के जो अमेरिका का दौरा है, क्या मसरूफियात रहेंगी, क्या एजेंडा है इस दौरे का? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त कोई ऐसी मुस्बत और हतमी फैसला नहीं हुआ है। डिपेंड्स ऑन इज शेड्यूल और जब जाने का अगर होगा भी तो फिर मुत्तला कर दिया जाएगा। जी आप ये कह रही हैं कि अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि शहबाज गिल साहब ने जो गुज़िश्ता रोज बात की वो कह रहे हैं कि बिलावल साहब सीवी लेकर जा रहे हैं और वो खिदमात पेश करने जा रहे हैं जिनसे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने अमेरिका को मना किया है। इनको इतनी क्यों तकलीफ होती है निजी कॉन्फ्रेंसेस में? बिलावल भुट्टो जरदारी की वालदा, उनके नाना, उनके वालिद भी, सबके वसी ताल्लुकात हैं वहाँ थिंक टैंक्स में, दूसरे इदारों में और ख़ासतौर से पीपल्स पार्टी के सारे मेंबरान बशमूल मेरे जो अब वेब पे काम करते हैं बहुत से, तो हम लोगों का तो एंगेजमेंट रहता है आलमी दुनिया से और ये हमारा एक हमेशा पोजीशन रही है कि पाकिस्तान को हर सतह पे आलमी दुनिया पर से एंगेज रहना चाहिए। तो आई डोंट नो व्हाई दे आर सो परेशान के कौन आ रहा है जा रहा है। सारी दुनिया के लोग आते जाते हैं और इंक्लूडिंग पार्लियामेंटेरियंस, लेकिन इस पर क्यों इनको इतनी तकलीफ हो रही है? ये जो हुकूमती जमात की जाने से इस पर रद्द अमल आया और आप जिस तरह एंगेजमेंट्स की बात करी, यकीनी तौर पर एक आलमी सतह पर ये राबते रहते हैं, तो क्या परेशानी है हुकूमत को किसी किस्म की? वो कह रहे हैं हम हर तरह से आप कह रही हैं अभी बहुत कुछ कंफर्म नहीं, वो कह रहे हैं हम हर तरह से रोकने की कोशिश करेंगे। रोकने की कोशिश सो फनी। अगर करना चाहे तो फिर मैं कहूंगी रोक सको तो रोक लो, फिर तो जरूर जाना चाहिए। जितनी निजी और कोई भी 4 दिन की एंगेजमेंट हो, पता नहीं उनको किस बात को, उनको शायद फोन नहीं आ रहे हैं तो वो दूसरों से समझ रहे हैं कि वो अपना इस तरह की बात करने जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। उनको परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, उनको मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है उस पर तो बहुत डिस्टर्ब होना चाहिए और जो इन्होंने खारजा उमूर के हवाले से जो मुसीबतें मुल्क पर ढाई हैं और जो जिस नहज पर लाके खड़ा कर दिया है कि इस वक्त आपको कैंपों में बिठाने की कोशिश की जा रही है, ये मसले लंबे पेचीदा और मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान के लिए मुश्किल का बायस बन सकते हैं। इनमें फिलहाल तो कौमी यकजहती की सख्त जरूरत है और बजाय इसके कि सोबर हुकूमत वक्त जब अदराक करती है कि सूरत हाल इंटरनेशनली कितनी पेचीदा है और कितनी हसास है, खासतौर से अफगानिस्तान के हवाले से कितना मलबा पाकिस्तान पर गिरेगा अगर सूरत हाल, और इसमें अगर की तो कोई बात नहीं है, नजर आ रहा है कि सूरत हाल बिगड़ रही है अफगानिस्तान में और मलबा पाकिस्तान पर गिरना ही गिरना है। ये तो ऑल साइंस पॉइंट टू दैट। तो इस पर क्यों नहीं फोकस है? और मतलब एक बहुत ही इमेच्योर सा ये मुझे रवैया लगा और पाकिस्तान को इस वक्त आई थिंक बलूगत की जरूरत है। शहरी साहबा, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कह रही हैं कि मुश्किलात भी हैं और खारजा उमूर में जो मसाइल खड़े किए गए जिसको आप कह रही हैं, तो ये फरमाइएगा कि अभी एक हालिया ब्रीफिंग भी रही है और ये अगर बिलावल साहब का जो दौरा है तो क्या आप लोगों की जानिब से, अब मैं हुकूमत की बात नहीं कर रही, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, कि क्या पीपल्स पार्टी, चेयरमैन बिलावल, क्या पाकिस्तान के लिए वहां पर कुछ गुडविल के तौर पर या ऐसा कोई काम, क्योंकि अभी ब्रीफिंग रही, बहुत सी चीजें सामने आई होंगी कि पाकिस्तान फ्यूचर में किस तरह के ताल्लुकात और मामला चाहता है, कोई ऐसा ब्रिज भी बन सकता है, कोई ऐसा काम हो सकता है पाकिस्तान के लिए? जी हमेशा ब्रिज का काम अदा करती है। हम बाहर जाके मुल्क के खिलाफ या मुल्क के अंदर भी जब हम बाहर से एंगेज होते हैं, हम कभी रियासत, मुल्क, अवाम के खिलाफ बात नहीं करते हैं। पाकिस्तान के मजबूत और जो जिसे कहते हैं ना मुस्तकिल देरपा इंटरेस्ट हैं, मफाद हैं, उसकी बात करते हैं। ये मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज समझती हैं और ये हमारी ट्रेनिंग भी है जी। तो पाकिस्तान की दिफा करना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उसके सियासतदान होते हैं जी, उसकी अवाम होती है, उसकी सिविल सोसाइटी होती है, उसकी मीडिया होती है।
उसके बाद मतलब डिप्लोमैट वगैरह आते हैं और फिर जाहिर है अब हमारी मिलिट्री होती है। लेकिन जिम्मेदारी सब पर होती है जितनी आप पर है। मैं भी मुस्तकिल वेबिनार्स पे हूँ और इस इशू पर भी, और सब इंटरनेशनल होते हैं। हमारे बहुत सारे सीनियर तज्जियाकार भी ये काम कर रहे हैं। तो ये दुनिया में थिंक टैंक वर्ल्ड से एंगेज करना बहुत अहम काम है। और पाकिस्तान का जो जिसे कहते हैं नर्म ताकत या सॉफ्ट पावर जो है, स्मार्ट पावर, इसी तरह बाहर फैलती है। इस वक्त पाकिस्तान का एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजिंग मैसेज जाना चाहिए जो हर सतह पे हर मुल्क के साथ हमें होना चाहिए, नॉट जस्ट द वेस्ट। परसों हमारी चीन की भी प्रेसिडेंट जी के साथ एंगेजमेंट है उनकी 100 साल की कम्युनिस्ट पार्टी के हवाले से, और हम इंस्टीट्यूशनली एंगेज करते हैं। 3 लोग बशमूल चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बैठे होंगे खासे लंबे वेबिनार पे, उनके साथ हमारी रिकॉर्डेड मैसेज भी जा चुकी है कि रिवाबित हम एज अ पार्टी रखते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से और दूसरी रियासतों से और थिंक टैंक से भी। ठीक है। शेरी साहिबा, आपका एक हैवी प्रोफाइल है, आप अमेरिका में सफ़ीर भी रह चुकी हैं। अभी आप जब बात करी हैं राब्तों की, एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन होता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर 2 टोक अंदाज में भी बात की, और फिर जो उनके हालिया इंटरव्यूज़ भी सब सामने आए कि अड्डे नहीं दिए जाएंगे, पार्टनर्स इन पीस हो सकते हैं, पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं। आपका इस पर ओपिनियन, योर पर्सनल ओपिनियन इस पूरी सिचुएशन पर? पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट की क्या बात करेंगे जी। हम हर मुल्क को इस वक्त पाकिस्तान को साथ लेके चलना चाहिए और खरी बात जरूर करें, पर जरूरी नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर की सतह पे। बहुत से तरीके होते हैं बात पुट अक्रॉस करने, अपने खदशात, अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने आगे के मसाइल जो हम सामने नजर आ रहे हैं, वो उसका लेवल होता है, हर चीज का लेवल होता है। हमारी पार्टी में तो ये तय होता है कि फला इस लेवल पे बात करेगा, फला इस लेवल पर, सूबाई लेवल पे कौन बात करेगा, फेडरल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये बातें तो तयशुदा होती हैं अगर आपकी लीडरशिप मैच्योर हो और आपका एक तजुर्बा हो और आप उसे इस्तेमाल करें। सिवाय अपनी अना को मत सामने रखा, उसको एक साइड पे रखनी पड़ती है। इस लेवल की सियासत में अना नहीं इस्तेमाल की जाती जी। और आपको पाकिस्तान के वसीतर मुफाद का सोचना होता है। मैसेजेस अगर देने हैं, कोई भी मसलन देना होता है, अक्सर सेल्फ मैसेज कभी देना होता है, अपनी दिफा का देना होता है, तो वो सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशंस में टॉप वाला ओहदा देता है। एक्सट्रीम सिचुएशंस में मैं नहीं समझती कि इस वक्त जब आपके वेस्टर्न दुनिया के साथ भी बहुत सारे काम जुड़े हुए हैं, चाहे वो IMF हो, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ हैं, आपके बच्चे वेस्ट पे जाते हैं पढ़ने, FATF का मामला है, बहुत सारे मामले। इंटरनेशनल गवर्नेंस तो यूनाइटेड नेशंस वाली वेस्टर्न सिस्टम में ऑपरेट करती है, चीन उसका बहुत बड़ा हिस्सा। हम चीन के बहुत मैं समझती हूँ देरपा पुराने और मुस्तकबिल के आगे पक्के इत्तेहादी हैं और रहेंगे, दोस्त भी हैं। उनसे ज्यादा दोस्ती किसी और मुल्क से नहीं है, क्योंकि वो भी इसको रिटर्न करते हैं ना। उनका रिश्ता तो एक अलग ही लेवल पे, मगर इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को इस वक्त किसी बख्तरबंद कैंपों में सील कर लें। आपको सबके साथ तिजारत करनी है, आपके लोगों के रेमिटेंसेस आने हैं, आपको अपनी रेमिटेंस इकॉनमी तो बहुत बड़ी है पाकिस्तान की, बल्कि उसकी वजह से आपका कोई बैलेंस ऑफ ट्रेड बना, बैलेंस ऑफ अकाउंट्स बना हुआ है, स्पेशली फॉरेन रिजर्व। तो आपको सबके साथ बड़े बड़े जो ममालिक हैं उनके साथ रवाबित रखने, बल्कि चीन का ही आप मॉडल देख लें। चीन की हिंदुस्तान से कितनी चपचलिश रहती है, बॉर्डर पे रहती है, और उनका बॉर्डर डिस्प्यूट 1960 से चल रहा है जी, वही, और कभी तिब्बत पे होता है, कभी कुछ होता है उनका, लेकिन ट्रेड जारी रहता है और बढ़ता चला जाता है। उनकी डिस्प्यूट भी होता है, वायलेंस भी होती है, कॉन्फ्लिक्ट भी एस्केलेट करता है, लेकिन वो वापस जाके फिर मॉडरेशन पर आते हैं और हमें भी वो एडवाइस देते हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि आप लोग अपने रवाबित पूरी दुनिया से नहीं काटें। वो नहीं, आपको उनका मॉडल ही नहीं है ये, वो एक उनकी सॉफ्ट पावर का अल्टीमेट मॉडल है जो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सब आप देख रहे हैं। तो वो तो सारे ममालिक को कवर करना चाहते हैं और वो एक उनका मॉडल
मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उनका मॉरल मिलिट्री अक्सरियत की जगह नहीं है, ना ज्यादा कोई अग्रेशन दिखाने का। उनको कोई नैरेटिव अटैक होता है तो जाहिर है वो जवाब जरूर देते हैं। शहरी साहब, ये तो आपने चाइना के मॉडल की और उसके पैगाम की बात कर दी। कौमी सलामती ब्रीफिंग में भी आप मौजूद थी, इन कैमरा इजलास था। दो बातें, आपका एनालिसिस के इम्पैक्ट क्या निकलेगा इस कौमी सलामती ब्रीफिंग के इजलास का, और क्या वहां कहीं कोई बात ऐसी शेयर हुई किसी किस्म का कि आपको कोई इंप्रेशन लिया हो कि जैसा चाइना कहता है कि आप प्रभावित रखें, अमेरिका को कोई प्रॉब्लम हो चाइना से रवाबित के साथ? अमेरिका को तो होगा जी, ये तो सब तयशुदा बात है। ये ब्रीफिंग की जरूरत नहीं थी हमें देखने की कि अमेरिका की इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी और डॉक्ट्रिन जो है वो चाइना को कंटेन और महदूद करने की तरफ मुड़ चुकी है ऑलमोस्ट पूरी तरह। तो इसमें बड़े खतरात लाहक हैं पाकिस्तान को, क्योंकि खित्ते में वो हिंदुस्तान को और भी ऊंचा करना चाहते हैं अपनी इत्तेहादी की, स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी की जिम्मे में। और क्वाड उनका पैसिफिक ओशन में 4 एलाइज जो बने हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, ये एक इंसर्कलमेंट की भी बात वहाँ होती है। पैसिफिक रीजन अब बहुत एक्टिव होता जा रहा है, वहाँ एक पावर प्ले हो रहा है। मिडिल ईस्ट की तरफ से भी आपने देखा है सूरत हाल ऊंची नीची रहती है। तो ये पाकिस्तान को फूंक फूंक के चलना होगा जी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर अमेरिका शहरी साहिबा, बड़ी माजरत कतई कलामी की जो आप कह रही हैं फूंक फूंक कर चलना होगा, इस पावर प्ले में आपका एनालिसिस इस वक्त क्या है कि पाकिस्तान बैलेंस करने की कोशिश करेगा या ये तय होता आपको नजर आता है कि चीन की जानिब ज्यादा इन्हिसार रहेगा? अब चीन तो हमारा देरीना दोस्त है जी, ऑलवेज अ फ्रेंड जिसे कहते हैं। उनसे तो सवाल, वो तो तरजीह ट्रेड में, इकोनॉमिक टाइज में, स्ट्रेटेजिक टाइज में, हर किस्म के टाइज में, उसकी तो ऊपर कोई दो राय नहीं है। उन्होंने हमेशा इमदाद भी फराहम की है। वैक्सीन में आपने देखा उन्होंने पहल की, और उस ऐसे वक्त में खलापुर की जब और कोई इन्होंने ऑर्डर्स नहीं दिए थे हुकूमत ने। आज फिर आपने देखा होगा कल के अमेरिका से भी शिपमेंट आया। अमेरिका का एक मल्टीलैटरल ग्लोबल लीडरशिप ऑर्डर अगर जो बाइडेन रिस्टोर करना चाहते हैं तो उसमें तो ये सारी बातें आती हैं। लेकिन जहां तक बैलेंस की बात है, देखिए एक तवाज़ुन रखना खारजा पॉलिसी में, बड़े खासतौर से डेवलपिंग ममालिक और जो इस तरह की जोग्राफिया में फंसे होते हैं, आप अपनी जोग्राफिया से तो नहीं निकल सकते। आप अपनी हिस्ट्री को रीराइट करके उससे आप पीछा छोड़ सकते। तो उस सूरत हाल में आपको पहले आपने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना। द टेस्ट, जो इम्तिहान है खारजा पॉलिसी का, वो यही होता है कि आप किस तरह एक तवाज़ुन रखते हैं इस ग्रेट पावर कंपटीशन के जो बीच में आप हदफ बनते हैं, क्रॉस हेयर्स में आप आ जाते हैं, तो आपको मैनेज किस तरह करना है। बट इस वक्त तो क्राइसिस ये है कि आप पर मलबा डलना है पूरा अफगानिस्तान का। इसमें एक दिन, एक साल की बात नहीं है, ये महीनों की भी बात नहीं है, हफ्तों में ये होने वाला है। तो शहरी साहबा, जो ब्रीफ किया गया, तैयारी मुकम्मल है? ये जिस आप बहरान और मलबे की बात कर रही हैं पाकिस्तान के निपटने की, तैयारी तो जब मुकम्मल होगी जब आपके प्राइम मिनिस्टर को इस बात का अदराक होगा, उनको समझ पॉलिसी, और वो अपने एक बहुत ही मैच्योर काम है और ये एक सीरियस और हसास बिजनेस है, और इसके लिए वो अपनी पार्टी को समझाएंगे कि एका और वहदत कौमी जंग के हालात में भी और अमन के हालात में भी बहुत जरूरी है जैसे मुल्क के लिए। आप जियो इकोनॉमिक्स पीस डिविडेंड कैसे लाएंगे? आप इस तरह लड़ाइयाँ हुकूमत की जानिब से तो ये कहा गया कल भी हमारे शो में कि जी अपोजिशन के कंफर्ट जोन के लिए वजीर आजम साहब नहीं आए थे। अब ये एक और इजलास भी मुतवक्के है, तो क्या अपोजिशन अब करेगी इस शिद्दत से मुतालबा कि वजीर आजम साहब तशरीफ लाएं इस इजलास में? हम तो पीपल्स पार्टी की मैं बात कर सकती हूँ जी, और मैंने वहाँ शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं देखा कहते हुए कि उनको नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्होंने उनका जैसे रवैया है उन्होंने कहा कि हाँ कहाँ है। लेकिन हम तो हमेशा पुश करते हैं कि लीडर ऑफ द हाउस, जो पार्लियामान कंप्लीट नहीं होता उनके बगैर, और पॉलिसी मेकिंग कैसे होगी? लीडरशिप का कोई मतलब माने नहीं रहा क्या? लीडरशिप क्या सिर्फ एंकर्स को ब्रीफ करना और टीवी पे बात करना होता है या कंटेनर पे बात करना होता है? दैट्स नॉट लीडरशिप। आपको असल लीडरशिप का मंबा आपका पार्लियामान है, जहां आपने दूसरों को भी कन्विंस करना है कि मैं आप सारों को मुश्किल हालात में आपको लीड कर सकता हूँ, मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने की सलाहियत रखता हूँ, और मैं फिर
इस कैपेसिटी को बढ़ाऊंगा और आप लोग मेरी मदद करें। ये जो बाइडेन जब आए हैं अपनी पहली स्पीच उन्होंने क्या की, 11 दफा उन्होंने यूनिटी का नाम लिया। ही इज नॉट स्टूपिड, उनको पता है उनको क्या करना है ट्रम्प के बाद, उनको पता है उन्हें अमेरिका को ग्लोबल लीडरशिप रोल बाहर किस तरह करना है। पहला काम फॉरेन पॉलिसी का घर में इत्तेहाद होती है, ये नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। जी शेरी साहिबा, थोड़ा सा दाखिली मामलात पर आ जाते हैं। वजीर आजम साहब का नैरेटिव तो हमारे सामने है, वो अपोजिशन को नहीं सुनना चाहते उस तरह से, लेकिन अपोजिशन भी नहीं इकट्ठी हो पाई। आज पीडीएम का सवात में जलसा हो रहा है, क्या आपका ओपिनियन है इसके ऊपर? आप लोग तो बाहर हो चुके। जी पीडीएम बहुत अच्छा, आई एम श्योर अच्छा जलसा हो रहा होगा, लेकिन इट्स नॉट रेलेवेंट फॉर अस एनीमोर। हम तो पार्लियामान में काम करते हैं और हम वहाँ इस वक्त सूरत हाल बहुत संगीन है। वहाँ हम कह रहे हैं कि हमें पार्लियामान में और पार्लियामान में अगर लीडरशिप नहीं हुई तो आप देखिएगा पाकिस्तान किस मराहल से गुजरेगा। मैं सोच भी के भी मेरा मतलब दिल लरसता है और अफसोस होता है कि पाकिस्तान किस नहज पे पहुंचा है कि बगैर स्टीयरिंग किसका हाथ है स्टीयरिंग व्हील पे। वो आके ब्रीफिंग दे रहे, वो आके जिम्मेदारी देनी, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, वो आके जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन आपका लीडर ऑफ द हाउस मौजूद नहीं है। पहले भी 3 हसास ब्रीफिंग्स में, चाहे वो कोविड हो, से पाकिस्तान को कोविड हो, कश्मीर हो, पुलवामा, ऑल 3 ही वाज एब्सेंट। कुछ मिसकम्युनिकेशंस हुई है या तो शेरी साहिबा, क्योंकि फवाद साहब ने ये भी कहा कि उस मीटिंग के दौरान जब पूछा गया तो ख्वाजा साद रफीक ने बोला कि कोई मिसकम्युनिकेशंस हो गई शायद। ये तो इसकी खबर अब बात है, इनको शर्म आ रही है इनके कुछ लोगों, मुझे शर्म आ रही थी कि हम हाउस में सिविलियन लीडरशिप नहीं थी कंप्लीट, तो ये तो बच्चों वाली बात है। पुलवामा के टाइम में वो दूसरे कमरे में बैठे थे, किसने रोका था उनको? और इतने मासूम है और इतने ताबेदार आ रहे हैं ऑपोजिशन के, किसी ने और कोई बता नहीं पा रहा है किसने रिक्वेस्ट की थी। सम ऑपोजिशन लीडर इतनी मासूमियत, अल्लाह ताबेदारी क्या, भागे वहां से कौन डेस्क बजा के। अब वजीर आजम की मासूमियत पर भी आप लोग खुश नहीं हो रहे। अच्छा, आप पार्लियामान के अंदर ऑपोजिशन की बात करें तो शहबाज शरीफ साहब 7 जुलाई को इंतखाबी इस्लाहात का जो इजलास बुला रहे हैं, क्या आप लोग कोई मुश्तरका एजेंडा बना सकेंगे? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी हाथ बढ़ाया है कि आइए मुस्तकबिल के लिए काम करें। देखिए, मुस्तकबिल के लिए काम करना हम सबकी जिम्मेदारी है, ये कोई मतलब आज और कल का हमारे लिए किरदार नहीं है। ये लीडर्स जो अपनी मुस्तकबिल के लिए काम करते हैं उन्हीं को अवाम खुद रिस्पेक्ट देती है, आपको खुद अर्न करनी होती है। आप कोई पार्लियामेंटेरियन बन के रिस्पेक्ट के, इज्जत के मुस्तहिक नहीं होते, तो ये हमें इसके लिए काम करना होता है, रिजल्ट दिखाने होते हैं, कम से कम कमिटमेंट तो दिखाना होता है। चलिए, बहुत से दफा ऐसा होता है कि फिर आपको अपना कमिटमेंट तो डेमोन्स्ट्रेट करना होगा जी, ये बहुत जरूरी है। आप चाहे हल्कान हो जाए, अगर आपको अपने वादे, अपना नजरिया और अपना इसमें जज्बा दिखाना होता है, प्रूव करना होता है कि हम वाकई आपके किसी मतलब मुस्तकबिल के लिए आपकी मफाद में बात कर रहे हैं, हम जाती लेने नहीं। शेरी साहिबा, तो वेरी लास्ट क्वेश्चन कि ऑपोजिशन की ना आदम एतमाद कामयाब हुई, ना फैटफ का बिल उसको आप लोग रोक सके, मंजूर हुआ, इंतखाबी इस्लाहात का बिल मंजूर हुआ, आप लोग रेजिस्ट नहीं कर सके बीइंग ऑपोजिशन, अब कुछ कर लेंगे इंतखाबी इस्लाहात पर मिलकर? देखिए, रेजिस्ट करना जो हम आपकी सिंपल मेजॉरिटी ना हो, वो एक नंबर्स गेम होता है, नहीं तो इनकी हुकूमत नहीं बनती ना, सिंपल सी बात है। अब तो ये है बात अलग कि इनके बहुत से लोग भगोड़े हो रहे हैं, वो पंजाब में खास तौर से, लेकिन वहाँ हमारे दूसरे लोग तैयार नहीं है उनके नीचे से जमीन खींचने के लिए। लेकिन जहाँ तक काम करना, मुस्बत काम करना, अगर जेन्युइन कमिटमेंट है तो हम करेंगे, लेकिन वी डोंट वांट टू बी, हमें बार बार किसी राइट पे ना ले जाए। हमने पहले भी 2017 के इलेक्शन एक्ट में बहुत मतलब ऑलमोस्ट 9 महीने काम किया था, इस पर सारी पार्टीज ने अपने आप जहन लड़ाया, अपने सारे लॉयर्स अपने MNAs जो भी इलेक्शन लड़ते हैं और वो जो वहाँ फेस करते हैं मुसीबतें, उनको बरूकार लाए। तजुर्बा अभी भी काम करने से हम पीछे नहीं हटेंगे और अपना तजुर्बा बरूकार लाने से हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमें सिंसियरिटी देखनी होगी, इस तरह का गेम हमें नहीं खेलना है।
बहुत आपस में अपोजिशन जरूर काम करेगी, आगे फिर हम डिसाइड करेंगे। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर शेरी रहमान साहिबा हमारी थी और ये कह रही थी कि इस वक्त मैच्योर सियासत, मैच्योर फैसलों की जरूरत है। खिते में जो पावर प्ले शुरू होने को है, पाकिस्तान को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा।